मेंटोरशिप, मेंटोर का मुकाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारी रूहानी तरक्की के अंदर, मसीही ज़िंदगी के अंदर एक गुरु, आम ज़ुबान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो मुर्शिद है, गुरु है, उस्ताद कह सकते हैं आप, सिखाने वाला। लेकिन मेंटोर चूँकि सिर्फ उस्ताद नहीं होता, क्लास सेटिंग के अंदर, फॉर्मेट के अंदर हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते मेंटोर। लेकिन मेंटोर मैंने कहा कि ये उस्ताद से बढ़कर है, टीचर से बढ़कर है। मेंटोर वो शख्स है जो आपको फैसिलिटेट भी करता है और वो हर कीमत पर चाहता है कि आप बढ़ें, तरक्की करें। वो हर कीमत पर चाहता है कि आप ग्रो करें और अपने फुल पोटेंशियल के अंदर मूव करें। और मेरे नज़दीक मेंटोर की अगर बेस्ट एग्जांपल आप मुझसे पूछें तो वो खुदावंद यीशु मसीह से बेहतरीन नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह के बाद अगर बाइबल के अवराक के अंदर बात करें तो पॉल द अपोस्टल, ही वाज अ वंडरफुल मेंटोर, जो सलाहों के पीछे भी कलीसिया को नहीं बोलता, अपने रूहानी फर्जंदों को नहीं बोलता, तिमोथियस को, अपने रूहानी फर्जंद को, अपने प्रोटोजी के, अपने शागिर्द को, जो उसने हतूत लिखे हैं, पास्टोरल एपिसल्स जिन्हें हम कहते हैं, अगर आप उनको पढ़ें तो आप एक फादर हार्ट एक मेंटोर के अंदर देख सकते हैं। क्योंकि एक मेंटोर के अंदर फादर्स हार्ट होता है, एक बाप का सा दिल होता है, और वो हर कीमत पर इवन के अपने माजी के नाकामियों की और गलतियों के तजर्बात भी शेयर करके हर कीमत पर चाहता है कि आप उससे आगे निकलें, आप उससे आगे तक मार करें, और जो उसने गलत किया है आप उससे बचते हुए उन तमाम तर गलतियों को ना दोहराएं। मेंटोर अपने आप को अवेलेबल करता है ताकि आपका वक्त और तवानाई ज़ाया ना हो। मेंटोर आपको अपने तजर्बात से, अपनी गलतियों से सिखाता है। मेंटोर आपको अपने साथ रख कर सिखाता है, वो आपको फैसिलिटेट करता है, और फैसिलिटेट करने के मानी यही होते हैं। क्लासरूम की सेटिंग के अंदर एक उस्ताद सिर्फ शागिर्दों को लेक्चर देता है, सिखाता है और रवाना कर देता है, लेकिन गुरु जो है अब उससे बढ़कर आगे कुछ करता है। लेकिन आज मैं मेंटोरिंग के इस तमाम तर सेगमेंट के अंदर बात मेंटोर के एंड की तरफ से नहीं करना चाहता, बल्कि प्रोटेजी यानी कि जो शागिर्द है, जो मुरीद है, जो सीखने वाला है, उसके एंड की तरफ से करना चाहता हूँ, उसकी तरफ से करना चाहता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड वी शुड फाइंड इन अ प्रोटेजी। एक शागिर्द के अंदर, एक सीखने वाले के अंदर, एक मुरीद के अंदर जो एक एटीट्यूड है, एक रवैया है, जो उसका हार्ट है, जो उसका कल्ब है, वो कैसा होना चाहिए, उसकी नेचर जो है, उसके ताल्लुक से हम सीखने को हैं। सो मैं सिर्फ एक वर्स जो है वो बाइबल मुकद्दस में से पढ़ना चाहता हूँ, एंड आई रियली लव दैट वर्स, मुझे पसंद है ये आयत। और जब चंद साल कबल मैं डबल पोर्शन अनाइंटिंग एक सेमिनार में टीच कर रहा था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि तब मुताला के दौरान ये आयत ऐसी उभरी कि उसके बाद से मैं इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सका। ये आयत मेरे दिल पर नक्श हो चुकी है, और आज मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ तमाम तर सीखने वालों के नाम। इसको डेडिकेट करना चाहता हूँ तमाम तर सीखने वालों के नाम, उन सबों के नाम जो सीखते हैं, उन सबों के नाम जिनमें एक टीचेबल स्पिरिट पाई जाती है, जिनके अंदर सीखने का रूह मौजूद है। अब जब बात हो रही है सीखने और सिखाने की, और बिलखसूस सीखने की, तो मैं आपको बताता चलूं कि सीखना जिस कदर आसान दिखाई देता है नहीं है। बहुत से लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग सीखने की कीमत से वाकिफ नहीं हैं। एक टीचेबल हार्ट जो होता है उसमें करेक्शन का उनसर भी मौजूद रहता है, वो करेक्शन लेने के लिए तैयार रहता है, वो अपनी गलतियों को एडमिट करने के लिए तैयार रहता है। एक शागिर्द का सा दिल जो है ये ओवरनाइट डेवलप नहीं होता, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। मुझे याद है कि मेंटोरिंग के प्रोसेस के अंदर आपके जो सीखने वाले शागिर्द होते हैं वो रातों रात सब कुछ जान लेना चाहते हैं, वो पहली ही नशिस्त के अंदर सब सवालों के जवाब चाहते हैं,
उन्हें लगता है कि सिर्फ आपके साथ रहकर, आपके साथ कुछ वक्त बिताकर वो बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। और जब मेंटोर आपके गियर कम करता है, आपकी रफ्तार कम करता है, आपकी रेस कम करता है, गियर निकालता है आपके, तो आपको लगता है कि वो आपको सिखाना नहीं चाहता, आगे बढ़ाना नहीं चाहता। उसे इल्म होता है, उसे महसूस होता है कि वो आपकी तरक्की चाहता ही नहीं है। लेकिन मेंटोर जानता है कि उसे किस तौर से आपको डील करना है। कई टेस्ट्स हैं जो कि एक मुरीद को, जो कि एक सीखने वाले को, जो कि एक शागिर्द को, एक प्रोटोजी को पास करने पड़ते हैं ताकि वो सीखने के लायक हो सके। देखिए, सीखने का नाम और सीखने का ताल्लुक आजकल के फॉर्मेट के अंदर जब हम बात करते हैं तो दौरान सेमिनार, दौरान कॉन्फ्रेंस, दौरान कलाम आपके सामने बहुत से लोग जो हैं वो नोट्स लेकर बैठे होते हैं, वो लिख रहे होते हैं। आई डोंट नो कि वो क्या लिख रहे होते हैं, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा। हमारे पास तो वक्त नहीं होता बोलते हुए कि हम जाकर उनके नोट्स को चेक कर सकें, बट दे राइट समथिंग। हर इबादत के अंदर वो कुछ ना कुछ लिखते हैं। आप कभी भी उनको नोटबुक और पेंसिल के बगैर नहीं देखेंगे, और आपको दिखाई देता है कि वो आपके सबसे काबिल, सबसे बेहतरीन सीखने वाले हैं, शागिर्द हैं। लेकिन जब आप अमली ज़िंदगी के अंदर उनकी तरक्की की रफ्तार देखते हैं तो वो नोट्स के लिखने और जो तेज़ी वो दिखाते हैं दौरान तहरीर, दौरान कलाम, वो और जो उनकी रफ्तार रियल लाइफ के अंदर होती है उसमें एक ड्रास्टिक डिफरेंस पाया जाता है। वो आपस में मेल नहीं खाती। वजह क्या है कि सिर्फ लिखना जो है वो आपकी तरक्की का ज़ामन नहीं है। टीचेबल स्पिरिट एक प्रोसेस मांगती है। सीखने का अमल एक लंबा तवील अरसा होता है। आपकी बार बार करेक्शन की जाएगी, और जब आपकी करेक्शन की जाती है तो मोस्टली जो सीखने वाला होता है वो समझता है कि उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। देखें, करेक्शन जो है मेंटोर की तरफ से वो रिजेक्शन नहीं होती। मेंटोर जो है वो हर कीमत पर चाहता है कि आप ग्रो करो, और वो आपकी कमियों को देख सकता है जिनको आप अपने अंदर झांक कर नहीं देख सकते। वो आपकी हामियों को देख सकता है जिनको आप नहीं देख सकते। वो आपको तंबीह करने का हक रखता है, वो आपको नसीहत करने का हक रखता है, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। आप उसके लिए फ़र्जंद के तौर पर हो, और वो आपको ग्रो करवाना चाहता है। लेकिन उस वक्त आपको ये तंबीह बुरी लगती है। लेकिन एक प्रोटोजी जो है, एक सीखने वाला जो है, एक शागिर्द जो है, उसका दिल ओवर टाइम डेवलप हो जाता है और वो नसीहत को कबूल करना शुरू कर देता है। अलमिया ये है कि आज के इस फास्टेस्ट पीरियड के अंदर और दौरान ज़िंदगी के अंदर, तेज़ी के दौर के अंदर, हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं। हम मैच्योरिटी चाहते हैं, हम उस्ताद बनना चाहते हैं और शागिर्द बनना नहीं चाहते। एक बेहतरीन उस्ताद सारी ज़िंदगी शागिर्द रहता है। आज शाम जब मैं ये बात कर रहा हूँ बीइंग अ मेंटोर, जबकि मेरे पास ये इस्तेहकाक खुदा ने दिया और मेरे कई प्रोटोजीज़ हैं, मुल्क में हैं, मुल्क से बाहर हैं, शहर में हैं, शहर से बाहर हैं, ऑनलाइन हैं, तो बीइंग अ मेंटोर मैं ये जानता हूँ कि सीखने का अमल ख़त्म नहीं होना चाहिए। मैं सबसे पहले अपने आप को किसी गुरु के तौर पर आइडेंटिफाई नहीं करवाना चाहता, क्योंकि इट्स अ बिग टाइटल। आई एम नॉट अ गुरु, बट आई एम अ मेंटोर। आई एम अ मेंटोर, और मेरा दिल जो है वो सिखाने के लिए तैयार और बेताब रहता है। बट एट द सेम टाइम मैं नहीं चाहता कि मेरी सीखने की रूह भी ख़त्म हो, क्योंकि जिस दिन मैं सीखना बंद कर दूंगा मैं मज़ीद आगे बेहतर सिखा नहीं सकूंगा। सो एक प्रोटोजी का हार्ट कैसा होना चाहिए? एक जो डिसाइपल है, एक जो शागिर्द है, उसका दिल जो है वो कैसा होना चाहिए? उसका मिजाज कैसा होना चाहिए? उसकी तबीयत कैसी होनी चाहिए? आपको सलातीन की पहली किताब का 19वां बाब याद होगा। एलिया को खुदा कहता है कि वो जाकर अलीशा को मसा करे ताकि उसका सक्सेसर हो। और जब भी मेंटोर की और जब भी शागिर्द की, प्रोटोजी की बात होती है तो एलाइजा और एलाइशा एक ऐसा बॉन्ड है। एलिया और अलीशा एक ऐसा ताल्लुक़ है जिसकी हमेशा मिसाल दी जाती है। और आप जानते हैं कि किस तौर से एलिया ने, मैंने स्क्रिप्चर आपको दिया, रिपीट करता हूँ कि सलातीन की पहली किताब और उसका 19वां बाब है, और आप 19वीं आयत के अंदर देखते हैं कि एलीशा जो है वो हल जोत रहा है और उसके पास बैल है। उसका बाप एक अमीर शख्स था।
وہ اپنے باپ کے بیل جوت رہا ہے, ہل جوت رہا ہے, اور وہ ان کو لے کر جا رہا ہے. اور 19 آیت میں لکھا ہے, سو وہ وہاں سے روانہ ہوا اور صافت کا بیٹا الیشا اسے ملا, جو 12 جوڑی بیل 24 بیل اپنے آگے لیے ہوئے جوت رہا تھا, اور وہ خود 12ویں کے ساتھ تھا, سب سے آخر میں پیچھے. اور ایلیا اس کے برابر سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی. ایلیا نے اسے کوئی بات نہیں کی, اس کو کالنگ نہیں بتائی, اس کو خدا کا کلام نہیں بتایا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تجھے اپنا سکسیسر ہونے کے لیے, جانشین ہونے کے لیے چنوں. اس نے صرف امپارٹ کیا کچھ, اور یہ فرسٹ امپارٹیشن تھی. 2 دفعہ ایلیا کی چادر الیشا کے اوپر گری, ان دا اسٹارٹ اینڈ ان دا اینڈ, شروع میں اور آخر میں. کبھی موقع ملا تو میں ان دونوں واقعات کی اہمیت پر بھی بات کروں گا کہ پہلی چادر اور آخری چادر میں کیا فرق ہوتا ہے. لیکن فرسٹ ٹائم جب اس نے اپنی چادر اس کے اوپر ڈالی اور وہ گزر گیا, he never said a single word, ایک لفظ بھی اس نے نہیں کہا. تو اب جو 20ویں آیت ہے یہ قابل غور ہے. اب الیشا نے کیا کیا؟ الیشا جانتا تھا کہ چادر پھینکنے کے معنی کیا ہے. الیشا جانتا تھا کہ مینٹل کیا ہوتا ہے. الیشا جانتا تھا کہ جس شخص نے اپنی چادر پھینکی ہے وہ کون ہے. جوش کلچر کے اندر یہ بات ان کے لیے قابل فہم تھی. ہمارے لیے جو آپ ایشین ہیں, پاکستانی ہیں, یہ صرف چادر ہے. لیکن چادر کے آپ ایگزیکٹ میننگ کو جانیں, آپ اس کورنگ والے اس تھاٹ کو جانیں جو اس چادر کے اندر ہے. کبھی آپ کے پاس وقت ہو گوگل پہ اس کو سرچ کریں, یو ول فائنڈ کہ یہ صرف چادر نہیں ہے, یا کوئی بکل نہیں ہے کہ جڑی ماری ہوئی ہے. دس از سم تھنگ مور دین دیٹ. تو ہوا کیا؟ ایلیا نے اپنی چادر اس پر پھینکی اور وہ اپنی چادر پھینک کر پاس سے گزر گیا. سو الیشا کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے, الیشا کا مزاج دیکھیے. سو وہ بیلوں کو چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے دوڑا. دیکھیں جی, اپنے بیلوں کو چھوڑنا, 24 بیلوں کو, باپ کی اتنی مہنگی پراپرٹی ہے اس کو چھوڑنا, اپنے پروفیشن کو چھوڑنا, اپنی جاب کو چھوڑنا, اپنے کاروبار کو چھوڑنا, اور بھاگ پڑنا ایک اس شخص کے پیچھے جو کہ اس کے پروفیشن سے متعلق نہیں ہے, جو پروفٹ ہے. پروفٹ کا ایک فارمر کے ساتھ یا ذمہ دار شخص کے ساتھ کیا تعلق؟ لیکن اس نے فوراً, امیجیٹلی, یہاں پر لفظ امیجیٹلی قابل غور ہے. فوراً اسی وقت اس نے اپنے بیلوں کو چھوڑا ہے اور وہ اس کے پیچھے بھاگا ہے. چلا نہیں ہے, بھاگا ہے, دوڑا ہے. آج مینٹورز انتظار کرتے رہتے ہیں کہ شاگردوں کے پاس کب ٹائم ہو تو وہ سیکھنے کے لیے آئیں. شاگرد چاہتے ہیں کہ مینٹورز باغے ان کے پاس آئیں اور ان کو سکھا جائیں, چونکہ ان کے پاس تو سیکھنے کا وقت نہیں ہے. بننا سب الیشا چاہتے ہیں, لیکن الیشا جیسا ہارٹ, الیشا جیسی اسپرٹ اور الیشا جیسا دل آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو رن آفٹر یور مینٹور. آپ کو اپنے مینٹور کے پیچھے بھاگنا پڑے گا. اور ٹل دا لاسٹ سین, جب تک ایلیا اٹھایا نہیں گیا, آپ اس شخص کو اس کے پیچھے چلتے, چیز کرتے, بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس نے نہیں چھوڑا اس کو. دونا مسا سب چاہتے ہیں اپنے مینٹور کا, ڈبل پورشن انائٹنگ سب کو چاہیے, لیکن مینٹور کے پیچھے کون بھاگتا ہے, مینٹور کے پیچھے کون دوڑتا ہے, اس کو چیز کون کرتا ہے, اس کا پیچھا کون کرتا ہے. جب مینٹور آپ کو کہہ رہا ہو کہ مجھ سے الگ ہو جا, اور تو بھی آپ اس سے الگ نہ ہو. خیر, میں تو اگلے لیولز کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ملک میں تو یہ فقدان ہے کہ ہم مینٹور شپ چاہتے ہی نہیں ہیں. ہمیں 6 ماہ ہوتے ہیں نجات کا تجربہ حاصل کیے, 1 سال ہمیں گزرتا ہے اور ہم مبشر ہوتے ہیں. 2 سال کے اندر ہم پاسٹر بن جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم پتہ نہیں کون سی منسٹری کھول لیتے ہیں. پھر ہمیں لگتا ہے ہم 5 فولڈ میں موو کر رہے ہیں. پھر نام کے ساتھ آپ بشپ لگا سکتے ہیں. جو حلیہ بدلتا ہے, کلرجی کالر آ جاتا ہے, کراس آ جاتی ہے, یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں اگر کالنگ درست ہے. آئی ایم ناٹ اگینسٹ کلرجی کالر, آئی ایم ناٹ اگینسٹ ویئرنگ یور کراس. وٹ آئی ایم اگینسٹ از کہ اگر وہ بلاوا نہیں ہے اور اس کے لیے آپ پریپیئرڈ نہیں ہو, then there is something really very wrong. پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے. That is my heart to say. یہ بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بغیر مینٹور
बगैर सीखे, बगैर किसी के साथ रहे, बगैर किसी के साथ वक्त गुजारे, बगैर किसी से तालीम पाए, बगैर किसी के कदमों में बैठे, आप खुद से कैसे उस्ताद बन सकते हैं? आपके ऊपर कोई अम्ब्रेला नहीं है, आपके ऊपर कोई शेड नहीं है, आप किसी की छतर छाया के नीचे नहीं है, आपके ऊपर कोई एपोस्टोलिक कवरिंग नहीं है, एंड यू आर क्लेमिंग दैट यू आर मिस्टर दिस एंड दैट. प्लीज कंसिडर इट. और उसके बाद जाके क्रोनोलॉजिकली स्टडी कीजिए और देखिए कि कितने साल अलीशा ने एलिया के साथ बसर किए. और जो पहला तारुफ अलीशा का मिलता है जब वो एक मैच्योर सीजन प्रॉफिट था, एलिया उठाया जा चुका था, तो उसका टाइटल, अच्छा टाइटल पर आजकल बड़ी मेरी मुखालफत हो रही है, तो मैं बताता चलूँ कि मैं टाइटल्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि जब टाइटल हो और फंक्शनिंग ना हो. मैं इस चीज़ की फेवर में हूँ कि आप राइट टाइटल को यूज़ करें और आप वो हों और उसके अंदर मूव करते हैं. अब मैं ये वाज़े तौर पे बताना चाहता हूँ कि पहला तारुफ जो करवाया गया मर्द खुदा अलीशा का, वहाँ पर प्रॉफिट रिकग्नाइज नहीं किया गया. कहा गया वो शख्स साफत का बेटा जो एलिया नबी के हाथों पर पानी डालता था. हों आप मैच्योर प्रॉफिट, हों आप बिशप, हों आप राइट रेवरेंड, कुछ भी, और आपका तारुफ ये करवा दिया अगर आज के दौर में जाए कि ये वो शख्स है जो फ़लाँ बुज़ुर्ग खादम जो अब मसीह में सो चुका है उसके हाथों पर पानी डालता, तो शायद हम माइंड कर जाएं. मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ, शायद हम माइंड कर जाएं, हम कहें कि ये कौन सा तारुफ, अब तो मैं ही हूँ सब कुछ, वो तो गुजर चुका है. लेकिन एक प्रोटेजी का हार्ट, एक सीखने वाले का हार्ट हमेशा सीखने वाला रहता है. आज शाम मैं इसी बात के साथ अपने पैगाम को ख़त्म करना चाहता हूँ कि अलीशा एलिया के पीछे दौड़ा क्योंकि उसके अंदर सीखने की भूख, ख्वाहिश और कैपेसिटी मौजूद थी. टुडे बिफोर यू बिकम एन अलीशा, चेक योर कैपेसिटी, चेक योर हार्ट. क्या ये सीखने वाला है? कितने मेंटोर्स हैं आपके? कितने मेंटोर्स हैं जिनसे आप सीखते हैं? क्या आप अपने मेंटोर्स के नाम गिनवा सकते हैं? अगर आपका कोई मेंटोर नहीं और आप अकेले ही आज़ाद खिदमत पे चल पड़े हैं तो मेरा आपको सलाम है, आप महान हैं. पता नहीं आप कैसे कर रहे हैं. शागिर्दों ने ऐसा नहीं किया, रसूलों ने ऐसा नहीं किया. आपने ये तालीम कहाँ से पाई ये मेरी समझ से बाहर है. लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि आगे बहुत बड़ा हादसा आपका इंतज़ार कर रहा है. स्टे अंडर डिसिप्लिन, स्टे लर्निंग एंड स्टे अ प्रोटेजी. गॉड ब्लेस यू. खुदा आपको बरकत दे. अगर आपको इस वीडियो के सबब से बरकत मिली हो तो उसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अपनी टाइमलाइन पर इसको शेयर करें. स्टे कनेक्टेड, कीप वाचिंग. गॉड ब्लेस यू. खुदा का हाथ इमाम में हो.